हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आशा करते हैं कि फ्रेंड्स कल की वीडियो आपने देखा होगा और उससे पहले के जो भी आपको टॉपिक दिए जा रहे हैं उनको आप अच्छे तरीके से कवर कर रहे होंगे। देखिए काफ़ी लोग आप कमेंट कर रहे हैं कि ये टॉपिक कराइए, ये टॉपिक कराइए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इससे पहले कि अगर आपने 20 वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जो टॉपिक आप कमेंट करते हैं वो ऑलरेडी मैंने करा रखा है इस 20 दिनों के अंदर। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिए और अगर उसमें टॉपिक ना हो तब आप कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक को कराइए। और काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे इस टॉपिक को लेकर के कि महत्वपूर्ण समितियाँ जो हैं उनको आप कवर करा दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे छोटे से समय में जल्दी से इसको कवर कर लेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट समितियाँ हैं जो एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि कर दीजिए और ये आप ही के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला जो समिति आप यहाँ पे देख सकते हैं गोईपुरिया समिति। ठीक है, गोईपुरिया समिति का संबंध किससे है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, गोईपुरिया समिति का संबंध बैंकिंग सेवा सुधार, बैंकिंग सेवा सुधार, ये याद रखिएगा। गोईपुरिया समिति का संबंध किससे? बैंकिंग सेवा सुधार से। चलिए सेकेंड पॉइंट क्या है? सुखमय चक्रवर्ती समिति। सुखमय चक्रवर्ती समिति की अगर हम बात करें तो इसका संबंध था मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार करना। मौद्रिक प्रणाली कौन तैयार करता है? डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है कि मौद्रिक प्रणाली को कौन तैयार करता है, कौन लागू करता है? तो ये आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई के द्वारा ये लागू और बनाया भी जाता है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई का गठन कब हुआ था? आरबीआई का गठन हुआ था आपका 1935 में, जो कि यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर की गई थी। और इसका जो स्टार्टिंग में मुख्यालय था वो कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय बदल करके मुंबई में लाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ? 1935 में तो इसकी स्थापना हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और इसके प्रथम जो कह सकते हैं कि गवर्नर थे वो कौन थे? तो ओसबॉर्न स्मिथ थे, ओसबॉर्न स्मिथ। लेकिन अगर भारतीय पूछा जाता तो वहां पे सीडी देशमुख को टिक करते। इतना सारी चीज आपको याद रखना है। सेकंड तो हमने देख लिया। थर्ड पॉइंट है क्या? रघुराजन समिति। रघुराजन समिति वित्तीय क्षेत्र से, ध्यान रखिएगा। रघुराजन समिति का संबंध किससे? वित्तीय क्षेत्र से। सुंदरराजन समिति खनिज तेल में सुधार। खनिज तेल अगर आपको इस तरह से ना दिखे तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि सुंदरराजन समिति पेट्रोलियम से भी कहीं के देता है, तो पेट्रोलियम से डायरेक्ट याद रख सकते हैं, या फिर खनिज तेल में सुधार से इसको था सुंदरराजन समिति। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है रेखी समिति। रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से था। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर, जबकि वाचु समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से था। वाचु समिति प्रत्यक्ष कर, रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर, ये ध्यान रखेंगे। और राजा चल्या समिति, जो कि ज्यादातर पूछा था, राजा चल्या समिति का संबंध किससे? तो राजा चल्या जो थे वो कर सुधार से संबंध रखते हैं, कर सुधार से। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। गोईपुरिया समिति का संबंध किससे था? तो बैंकिंग सेवा में सुधार। सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार के लिए। रघुराजन समिति का संबंध क्या बात करें तो रघुराजन जी कौन थे? तो गवर्नर थे ना, तो वो उनका आप याद रखेंगे वित्तीय क्षेत्र से संबंध में रखते हैं। और सुंदरराजन समिति की बात करें तो सुंदरराजन समिति खनिज तेल में सुधार के लिए। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर, वाचु समिति प्रत्यक्ष कर, राजा चल्या समिति के संबंध की बात करें तो कर सुधार से हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आठवां बात करते हैं। आठवां है आपका मीरा सेठ समिति। मीरा सेठ समिति के संबंध हथकरघा विकास। हथकरघा विकास। अच्छा, प्रत्येक वर्ष हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताएगा। प्रत्येक वर्ष हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाता है हथकरघा विकास है मीरा सेठ समिति। उसके बाद है भंडारी समिति। भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना पे विचार के लिए बनाया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए भंडारी समिति। उसके बाद आपका है महालोनवी समिति। महालोनवी समिति, पीसी महालोनवी का नाम आपने सुना होगा। तो यहाँ पे आपका संबंध रखना राष्ट्रीय आय से। आपको पता है कि राष्ट्रीय आय के प्रथम जो अध्यक्ष थे पीसी महालोनवी ही थे। 1949 में इसका जब गठन किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय आय से संबंधित पीसी महालोनवी समिति, यानी कि महालोनवी समिति का संबंध राष्ट्रीय आय से। राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा। लेकिन उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन वैज्ञानिक तरीके से किसने किया, तो वो थे हमारे डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव। डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव के द्वारा किया गया था वैज्ञानिक तरीके से। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पहले अगर राष्ट्रीय आय की बात करें तो वो आपका कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न बनता है कि स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति। जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला। जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला, इसे आपको डायरेक्ट याद रखना। ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपको पूछा नहीं जाता, अब तक किसी भी एग्जाम्स में नहीं देखने को मिला है। दंतेवाला समिति। दंतेवाला समिति किससे संबंध है? बेरोजगारी। इतना बेरोजगारी है कि दांत देख करके दांत लग जाता है यार,
इतना बेरोजगारी हो चुका है। तो दंतेवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान से संबंध रखता है, तो इसमें तो कोई संबंध दिक्कत नहीं होगा। रैखी समिति अप्रत्यक्ष कर, वाचु समिति प्रत्यक्ष कर हो गया, राजा चले का संबंध कर सुधार से हो जाता है, मिरर सेठ जो कि हथकरघा विकास, भंडारी समिति का संबंध क्षेत्रीय विकास, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना, महालोन विस्त आपको पता ही है राष्ट्रीय है, स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या नीति से हो जाता है। उसी तरह से जानकी रमन जो कि प्रतिभूति घोटाला हो गया, दंतेवाला समिति की बेरोजगारी से संबंध हो गया। इस लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर बनता है, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम में हम अच्छी तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी फटाफट से कर लेते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट से महाजन समिति। महाजन समिति का संबंध किससे होगा, महाजन समिति चीनी उद्योग। महाजन समिति किससे संबंध रखता है, चीनी उद्योग। चीनी घोटाला से भी एक संबंध था जो कि ज्ञान प्रकाश समिति था, ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला से, जबकि महाजन समिति चीनी उद्योग से। सत्यम समिति, सत्यम समिति का संबंध, सत्यम समिति आपका वस्त्र नीति से होता है, वस्त्र नीति, ये ध्यान रखिए, वस्त्र नीति। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था पंचायती राज पर सिफारिश के लिए, और इन्होंने त्रिस्तरीय का सुझाव दिया था। त्रिस्तरीय जो कि आज त्रिस्तरीय ही ज्यादातर आपका यूज हो रहा है, त्रिस्तरीय। लेकिन एक और थे अशोक मेहता जी जो कि उन्होंने द्विस्तरीय का सुझाव दिया था, और उन्होंने 1977 यानी कि अशोक मेहता समिति का संबंध 1977 से था। देखिए आप देख सकते हैं जो कि पंचायती राज के साथ इन्होंने दिया था, लेकिन द्विस्तरीय, और उनका जो था बलवंत राय मेहता जी का त्रिस्तरीय था। राइट। अगला पॉइंट क्या है, शिवरामन समिति। शिवरामन समिति के संबंध में आपका ध्यान रखना है, नाबार्ड की स्थापना हुई थी जो कि छठी पंचवर्षीय योजना में 1982 में, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी शिवरामन समिति की सिफारिश पर छठी पंचवर्षीय योजना में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बनता है, के संथानम समिति। के संथानम समिति सीबीआई की स्थापना। अब आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है कि सीबीआई की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसका राइट आंसर कमेंट किया करिए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या था, ज्ञान प्रकाश समिति जो कि चीनी घोटाला, और उससे पहले हम लोगों ने देखा था क्या, महाजन समिति चीनी उद्योग से, ठीक है, चीनी उद्योग, जबकि ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला से। राइट। अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है केलकर समिति। केलकर समिति कर संरचना सुधार, कर संरचना सुधार। और इसी तरह से हमारा क्या, ऊपर में हम लोगों थे चलया समिति। चलया समिति भी संबंध था कर सुधार से ही, कर सुधार से ही संबंध था। केलकर समिति का भी संबंध हो जाता है कर संरचना सुधार से। हनुमंतराव समिति का संबंध, हनुमंतराव समिति का संबंध उर्वरक से होगा, उर्वरक, हनुमंतराव समिति उर्वरक से। आबिद हुसैन समिति बहुत बार पूछा जाता है, आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग। अच्छा, लघु उद्योग विकास बैंक एक था जिसको हम लोग सिडबी के नाम से जानते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सिडबी कहा जाता है। सिडबी या क्या होता है, SIDBI, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1990 में किया गया था। 1990। मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है, मुख्यालय लखनऊ में, ये ध्यान रखिएगा, लखनऊ में। लघु उद्योग समिति का संबंध किससे था, आबिद हुसैन समिति से, ठीक है। लघु उद्योग आयोग का संबंध, यहाँ आयोग नहीं यार, लघु उद्योग जो कि आबिद हुसैन समिति से। अशोक मेहता समिति क्लियर हो गया, पंचायती राज जो कि द्विस्तरीय इन्होंने सुझाव दिया था 1977 के साथ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1977। जबकि बलवंत राय मेहता जी कहाँ गए, बलवंत राय मेहता जी इनका संबंध था 1957 के साथ, ठीक है, 1957 के साथ, ध्यान रखिएगा। अगला जो कि बहुत बार पूछा गया है, सरकारी आयोग। सरकारी आयोग का संबंध था किससे, केंद्र और राज्य के बीच संबंध से, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध से। उसके बाद है राज समिति। राज समिति कृषि जोतकर, कृषि पर जोतकर से संबंध रखते थे, कृषि जोतकर से राज समिति। उसके बाद है भगवती समिति। भगवती समिति बेरोजगारी से, जबकि भंडारी समिति आपने देखा था ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों से संबंध था, पुनर्संरचना से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में पुनर्संरचना। भंडारी समिति, भगवती समिति बेरोजगारी से संबंध है। बेरोजगारी से एक और चीज हम लोगों ने देखा था जो कि दंतेवाला समिति था, देख सकते हैं यहाँ पे, दंतेवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान से संबंध रखता है। एक और संबंध आता है जो कि सचिन तेंदुलकर समिति का संबंध भी बेरोजगारी से ही होता है, उसे भी याद रखिएगा। एक और यहाँ पे आपका नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार, नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार। और ऊपर में एक और हमने सबसे पहले में देखा है गोईपुरिया समिति का संबंध भी बैंकिंग संबंधी सुधार से था, बैंकिंग सेवा सुधार से, ठीक है। एक और है यहाँ पे खुसरो समिति। खुसरो समिति का संबंध कृषि ऋण से, कृषि ऋण से, जबकि राज समिति का संबंध किससे था, राज समिति का कृषि जोत पर कर के लिए, कर से संबंध था, कृषि जोत पर कर, जबकि खुसरो समिति कृषि ऋण से संबंधित है। उसके बाद आपका एक और है मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार। और रघुराजन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि ये पूरा लिस्ट आपको अच्छे से याद हो गया होगा। एक दो बार आप एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा।
और इससे बाहर आपको समिति देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा किस्मत खराब हो तो वो तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर जो पूछा गया अब तक इससे बाहर नहीं पूछा गया। जो मैंने क्वेश्चंस पूछा नीचे कमेंट करके बताइएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट टॉपिक क्या रहना चाहिए जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्दी से अपलोड कर पाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा, सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।